11 साल उनका प्रयोजन है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। भाई साहब, ऐसे अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं अभी भिवंडी वालों को यही बोलता हूँ कि अपनी सोचता शिक्षा पे और आरोग्य पे, हेल्थ पे काम करते हैं। हमारे सब भाई साहब के बच्चे अच्छे एजुकेशन लेना चाहिए। अपने गांव में विक्रमगढ़ में अभी आमदार साहब को बोला कि आप जरा एक दिन आ जाइए कि वहाँ पे 9 से हमने जेई नीट का क्लासेस चालू किया है, 9 से स्पर्धा परीक्षा का क्लासेस चालू किया है, 9 से सीए का फाउंडेशन क्लासेस चालू किया है, 9 से हमने लॉ बना के हमारे लड़के लड़कियां लॉ बन के बाद में जजेस होना चाहिए। ये अपना जिदाऊ का सपना है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया है कि सब धर्मियों को मिलजुल के समाज में अच्छा काम करना चाहिए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं इज्तिमाई शादी यानी सामूहिक विवाह की। भिवंडी शहर के कल्याण रोड क्षेत्र में पूर्व नगर सेवक, जिन्हें आमतौर से लोग प्यार से दीना भाई कहते हैं, मतलब दीन मोहम्मद जी, इनके मार्गदर्शन में हुसैनी कमेटी के बैनर तले पिछले कई सालों से एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। इस बार सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों की शादियां करवाई गई और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक दहेज के सामान भी दिए गए। इस मौके पर भिवंडी शहर पूर्व के एमएलए रईस शेख जी, साथ ही जिजाऊ के चीफ नीलेश सांबरे जी और भिवंडी शहर के और कई ऐसे दिग्गज नेता मौजूद थे, जैसे रियाज आज़मी। और इस प्रोग्राम का संचालन किया इकबाल सिद्दीकी साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और हुसैनी कमेटी के जिम्मेदार भी हैं। बहरहाल भिवंडी शहर के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम और भी भिवंडी शहर में हो रहे हैं और भिवंडी शहर के लोगों को ये और कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इज्तिमाई शादी यानी सामूहिक विवाह कराया जाए, ताकि इस मंदी के दौर में लोगों के लिए ये काम आसान हो सके। अब आइए देखते हैं जिजाऊ के चीफ यानी नीलेश सांबरे जी ने क्या कहा और दूसरे जो मेहमान थे उन्होंने क्या कहा। मैं खान फ़ख्र आलम। जो इज्तिमाई शादी का मामला भी एक दिन पहले हुआ है, उसके बारे में तफसील से दर्शकों को जानकारी। भिवंडी में ये इज्तिमाई शादी हुसैनी कमेटी है, हुसैनी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बनी है, उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। पिछले 11 साल से की जा रही है। बीच में कोविड की वजह से 2 साल नहीं हुई थी, तो इस बार यह 11वां उनका यह शादी का प्रोग्राम था हम लोगों का। इस बार माशाअल्लाह 25 जोड़ों का निकाह हुआ है। शुरुआत हुई थी सिर्फ 7 शादियों से, एक शुरुआत हुई थी और उस वक्त लोगों को ये लगा कि शायद आगे नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने हाथ बढ़ाया है, जिस तरह से लोग एक से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो पूरे भिवंडी शहर के उन लोगों को इंतज़ार रहता है। ख़ास तौर से इस शादी में ऐसा रहता है कि वो बच्चियां जिनके माँ नहीं, बाप नहीं, तो उनके ज़िम्मेदारान रुजू करते हैं, मुलाकात करते हैं कि वैसे करना है, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो रिश्ता तय करते हैं, वो भिवंडी में तय करें या कहीं बाहर तय करें। वो हमें बता देते हैं कि ये रिश्ता तय हो गया है, फिर उनको तारीख़ हम देते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि 12 रबीउल के दिन होता था, एक दिन आगे पीछे, लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि बारिश का महीना था, इसलिए आगे बढ़ाया गया और दिसंबर में 29 तारीख को ही रखा गया। और माशाल्लाह 25 जोड़ों का निकाह बड़े शानदार तरीके से, बहुत धूमधाम से हुआ इस बार। जैसे कि आपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, तो पूरी जानकारी आपको। तो मेहमान कितने आए थे? मैं हमेशा पिछले जब से प्रोग्राम है, मैं पूरा उस कमेटी का मेंबर हूं और पूरा प्रोग्राम को मैं हैंडल करता हूं, चलाता हूं। शहर के लोगों में से हमारे आमदार साहब रईस शेख साहब तशरीफ़ लाए थे, माजी आमदार रुपेश महात्रे साहब, सामाजिक संगठन है जिजाऊ, उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं नीलेश सांबरे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब, समाजवादी के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सचिव हैं रियाज आज़मी साहब, उत्तर प्रदेश के बासी एक असेंबली है बस्ती ज़िले में, उसके मोनू दुबे जी अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश से आए थे। इस तरह भिवंडी शहर के बहुत सारे कारपोरेटर से बाबा बहाउद्दीन, आरिफ नगर सेवक अपने मुन्ना भाई, साजिद अंसारी, माजी नगर सेवक अबू ताहिर, रियाज ताहिर शेख, और इस तरह से बहुत सारे लोग शामिल है इसमें। पुलिस डिपार्टमेंट से अपने मनीष पाटिल साहब, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के,
मीडिया के बहुत सारे साथी लोग आते हैं, दुआएं दे करके जाते हैं, अच्छा लगता है उनको भी। बालाराम चौधरी साहब जो नगर सेवक हैं, सुमित पाटिल, ये तमाम लोग इस प्रोग्राम में हमेशा आते हैं। इस बार भी उनकी आमद रही है। इस तरह का प्रोग्राम भिवंडी शहर में बहुत कम होता है, तो भिवंडी शहर के लोगों को या आसपास के जो लोग हैं इतराफ़ के, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, हमारा जो मकसद था, जब शुरुआत हुई थी तो मुंबई में एक तंजीम थी, वो शादी कराती थी, तो यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, तो हम लोग बैठे थे, दीना भाई और सब लोग, तो बताए कि जा रहे हैं वहाँ शादी करने के लिए। तो बोले कौन कराता है? तो बताए कि अप्पी करके हैं, साबिरा सिकवानी करके मैडम थी, इंतकाल उनका हो गया, वो कराती थी शादी। तो बोले कि जब वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। उस वक्त ये शुरुआत की गई थी कि 7 जोड़ों का निकाह उस वक्त हुआ था पहले साल में। उसके बाद से लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। उसकी देखा देखी भिवंडी में हमने देखा है कि इस बार कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया है। कोकनी समाज की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, हमने देखा था। खाड़ी पार में एक हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के आमदनी बहुत कम हो गई है, माँ बाप बच्चों की परवरिश करने में परेशान रहते हैं, और ऐसे में बच्ची की शादी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत से घरों की बच्चियाँ इसलिए बैठी रह जाती हैं कि उनके पास आसाइज नहीं होते हैं, या तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचते हैं या सोना गिरवी रख के करते हैं, जो भी होता है। तो ये कोशिश की गई कि ये सादगी से, हम लोग उसमें खाना पीना कुछ भी नहीं करते, कि भाई सिर्फ लोग आते हैं, दुआएं देते हैं, पानी भी नहीं पिलाया था। तो इस बार थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था, और ये एक मैसेज देने का काम किया जाता है। मौलाना जो आए थे उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि निकाह को आसान बनाइए। निकाह मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए ज़िना आसान होता जा रहा है। अगर निकाह आसान होगा तो ज़िना मुश्किल होगा। वक्त से पहले जो वक्त है उस पर शादी लड़कियों की हो जानी चाहिए, उसी तरह लड़कों के लिए भी है कि हो जानी चाहिए। लेकिन समाज में क्या हो गया कि एक बहुत शवाफ का माहौल चल चुका है भिवंडी शहर में। बिहार से एक आलिम मुफ्ती साहब आए थे, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि जहाँ डीजे बजेगा हम वहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमने ये भी तय किया है कि खाना कितना रहेगा। अब देख रहे हैं हम शहर में कि आज खाने का माहौल इस तरह बढ़ता जा रहा है। ये कहीं न कहीं से जो लोग कम हैसियत वाले हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़ का मकाम होता है कि उनको भी मजबूरी में वो करना पड़ता है। इसी शहर में मैंने देखा था आज से 15-20 साल पहले एक सालन चावल होता था आम तौर से शादियों में, वही खिलाया जाता था। अमीर अगर थोड़ा सा साहिब हैसियत है तो उसमें एक रोटी इजाफा करता था। लेकिन अब आज शादियों का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे लगता है कि शादी का जो संदेश देना है, मैसेज देना है आवाम को, कि हमें इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए कि शादी सादगी से होनी चाहिए। शादी सादगी से होनी चाहिए, जो सुन्नत का तरीका है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और वहाँ उस स्टेज से यही मैसेज दिया गया कि आप इस तरह से प्रोग्राम करें कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, दूसरे भी आपके साथ कर सकें। अच्छा, वो इसमें तोहफे वगैरह भी दिएगा? इकबाल भाई, एक आखिरी सवाल है छोटा सा। इन शादी के जोड़े में जो लोग बंधे इन शादियों के उसमें, तो इन्हें तोहफे वगैरह क्या दिए गए? देखिए, कोशिश ये रहती है कि बच्ची के दिल में ये ना आए कि हमारी शादी इस तरह से हुई है और अपने ससुराल जाए तो बिल्कुल खाली हाथ जाए। ऐसा अपनी बेटी हमारी है तो हमारी कमेटी जो है हुसैनी कमेटी, वो तमाम लोग इन चीज़ का भी इंतज़ाम करते हैं कि कम से कम एक अच्छे तोहफे लेकर के भी जाए बच्ची के लिए, कि अपने घर में बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाए। इसलिए उसको इस बार 46 सामान दिए गए थे, जिसमें बेड रहता है, सिंगारदान है, एक कबाड़ है, मुसल्ला है, बैग है, किचन का सामान है, मिक्सर है। इस तरह से कि एक अच्छा सामान पूरे घर में कि उसके लायक रहता है, अगर ज़रूरत हो तो अपना घर अच्छे से बसा सकते। तो वो तोहफे भी हर बार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इजाफा किया जा रहा है। जिस तरह से लोग हाथ बढ़ाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजा जाता है बेटियों को, उनको तोहफे के साथ भी विदा किया जाता है। उनका कपड़ा है, जो उनका निकाही कपड़ा है, वो भी तैयार करा के दिया जाता है। और ख़ास बात कि चूँकि शादी एक ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी भर उनके याद रहती है, तो हल्के में नहीं किया जाता है। उन दूल्हों को भी पूरी इज्जत दी जाती है कि हम बेटी वाले की तरफ से रहते हैं, लेकिन दूल्हों को भी पूरा इमामा बांधने से लेके उनका बग्घी, आम तौर से कोई शादियों में बग्घी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उन दूल्हों के लिए कमेटी बग्घी का भी इंतज़ाम करती है और बाकायदा लंबी बारात निकलती है, उनका अच्छा इस्तकबाल होता है, सलीके से होता है कि वो उनकी एक शादी यादगार शादी बने। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितनी शादियाँ हुई हैं उसमें से कहीं से कोई ये शिकायत नहीं आई है कि किसी के रिश्ते आपस में ख़राब हुए हैं। ये उस महफ़िल की बरकत की दुआ एक तरह से है कि सारी शादियों के अच्छी कामयाब शादी अभी तक हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो समाज की निकट है, रोजगार है,
हमने भाई साहब अपने दीदियों को रोजगार के लिए गाड़ी दिया है, जैसा रास्ते पे भाई साहब केले बेचता है, फल बाग बेचता है, ऐसा जहाँ पे मिलता है रोजगार करने के लिए दादा के साथ में दीदियाँ भी सीखना चाहिए, वही काम चालू है। सिवन क्लास का मशीन दिया है, सिवन का मशीन दिया है, पीठ का चक्की दिया है। जहाँ पे अपना बहुत बड़ा सपना नहीं है, लेकिन एक 25-50 हजार रुपए हर घर में आना चाहिए, ऐसा जिजाऊ का सपना है और वही हिसाब से जिजाऊ काम करे। आप जब इस समिति बोलेंगे कोई भी पेशेंट रहने दो, आरोग्य शिविर रहने दो या एजुकेशन के बारे में लोगों में परिवर्तन करना होगा, उस हर बात में जिजाऊ आपके साथ में एक फैमिली की तरफ रहेगी। और ऐसा शादियां तो अभी एमएलए साहब आपके साथ में, जिजाऊ साथ में, अगले बार आप 250 शादियां जिसको जरूरत है वैसे लोगों की शादियां बनाओ, उसमें जो कुछ हेल्प लगेगी वो जिजाऊ संस्था विदाउट स्वार्थ आपको हेल्प करेगी। इतना आपको जवाब शब्द देता हूँ और रुकता हूँ। फिर एक बार जिन्होंने हमें निमंत्रित किया वो सब समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे को बहुत अच्छे प्रोग्राम में जाना मिला, रईस भाई की मुलाकात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेरे भाइयों को, दूल्हे भाइयों को और दीदियों को, सभी को मैं आगे के जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फराज शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिजाऊ संस्था के हमारे साथी जो आपको यहाँ तक लेकर के आए, और आपका ये टीम का साथी फराज बहुत मेहनत से लोगों के साथ अटैच करके काम करते हैं। फराज भाई। सर मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हुसैनी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को, जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये 11वां प्रोग्राम उनका, और दीना भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे दोस्त हैं। नगर सेवक तो हैं ही, हमारे दोस्त हमारे ज़्यादा हैं। हमारी इनकी दोस्ती तकरीबन 20 सालों से है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दीना भाई सोशल वर्क, लोगों की खिदमत ये करते रहते हैं। और हमेशा जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं कारोबार में भी था, तो दीना भाई अक्सर कहते थे कि आइए पॉलिटिक्स में आइए, खिदमत खल्क करते हैं। तो समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे समझ में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब काम कर रहे हैं। वेस्ट में हम लोग हेल्थ केयर और एजुकेशन में पूरा काम कर रहे हैं। हमारे 3 ऑफिस है जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन लोगों के काम होते हैं। मौजू ये है कि आज की जो शादी रखी है बहुत बड़ा काम है। ऐसे काम चुनिंदा लोग और ख़ास लोग जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत दिए हैं, जिसको अल्लाह ताला जज्बा दिए, वही कर सकता है। और वो हमारे हुसैनी कमेटी और दीना भाई के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद। अच्छा तुम लोग और है क्या? जिसको लेने का बोलो, हमारा हो गया। और है क्या? और है क्या? हम लोग ले बढ़ ले जाना चले